सत्ता श्री ओम। सभी साधु संगत को, सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम। भाइयों और बहनों, गृहस्थ से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के हमने एक श्रृंखला चालू की है। उसका दूसरा भाग आज है। कुछ प्रश्नों का पहले की वीडियो में जवाब दे चुके हैं और वहाँ से आगे कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। भाई बहनों, जो व्यक्ति जीवन में आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जीवन रस को अमृत के समान पीना चाहता है, आनंद में जीना चाहता है, उसे अपने कर्तव्य और धर्म का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकार ही हैं जीवन में। पुत्र का पिता से, पिता का दादा से, पत्नी का पति से। अधिकार की इच्छा तो सभी करते हैं और अधिकार मांगते भी हैं, लेकिन इसके विपरीत हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, बनते हैं। मांगने से पहले सोच लो कि तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, जिससे कि तुम मांग रहे हो उसके प्रति तुम्हारा कुछ धर्म भी है, कुछ कर्तव्य भी है। उन्हीं सभी की जानकारी आपको देने के लिए यह श्रृंखला शुरू की है कि गृहस्थ में कैसे रहें, गृहस्थ में कैसे रहें। तो भाई बहनों, बड़े ही आनंदमय रूप से इसको सुनिए, समझिए। कोई विचार मन में आता है तो कमेंट कीजिए, हम अवश्य ही जवाब देंगे, ज़रूर जवाब देंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक चैनल को प्रोत्साहित कीजिए। तो अगले प्रश्न को लेकर हम चलते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी को संतान न हो तो अपने संबंधियों के अथवा अनाथ बालक बालिकाओं को गोद लेना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का जवाब सुनिए। आज के समय में, आज के ज़माने में गोद न लेना ही अच्छा है। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि विडंबना यह है कि अपना बेटा भी जो हम पैदा किया है वही आज्ञाकारी नहीं होता, वही सेवा नहीं करता, उसी के अंदर संवेदना नहीं पाती, माता पिता दुखी रहते हैं। तो गोद लिया हुआ बेटा क्या कुछ कर पाएगा? यह अक्सर से सत्य तो है, सत्य नहीं है, सत्य प्रतिशत नहीं है। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अच्छी संतान आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, लेकिन जो बहुतायत हो रही है वह बुरी संतानों के रूप में हो रही है, जो कि माता पिता का ना आदर करते हैं, ना आज्ञा का पालन करते हैं, ना सेवा की भावना रखते हैं। दिन प्रतिदिन नए नए जो वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, यह उसी की देन है। तो हमारा मानना है कि यदि बिना गोद लिए काम चल सकता है तो बिना गोद लिए ही काम चलाना चाहिए। अब शास्त्रों की बात करते हैं। शास्त्रों में पिंड पानी देने के लिए गोद लेने का विधान तो है, पर वह पिंड पानी ही नहीं देगा तो उसको गोद लेना किस काम का? मृत्यु के बाद वह पिंड पानी ही नहीं देगा तो उसे गोद लेने का क्या लाभ? यदि हमारे लिए लड़के की आवश्यकता होती तो भगवान देते, हमारे लिए लड़के की आवश्यकता होती तो भगवान देते। हमारे लिए लड़के की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम गोद लेकर अपने लिए आफत क्यों पैदा करें? तो ये आपके प्रश्न का
जवाब है आपको इसके विपरीत अनाथ बालकों को पढ़ाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके शरीर निर्वाह का प्रबंध करना चाहिए और उन्हीं में संतान का रूप देखना चाहिए। अब अगला प्रश्न पैदा होता है, अगर कोई बेटा नहीं होगा और हम गोद भी किसी को नहीं लेंगे तो वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा कौन करेगा? अब अपने आसपास नजर घुमा के देखिए कि कौन बेटा अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, और यदि कर रहा है तो वह कितने प्रतिशत है। आप अपने आसपास रिश्तेदारी, सगे संबंधियों, पड़ोसियों, मोहल्ले में 100 लोगों को देखिए, 100 परिवारों को देखिए और उन 100 परिवारों में जज कीजिए कि उन 100 में से कितने लड़के अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं अथवा माता पिता संतुष्ट हैं। आजकल के बेटे तो माँ बाप की धन संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं और श्राद्ध तर्पण को फालतू समझते हैं। तो ऐसे बेटे क्या सेवा करेंगे? वे तो केवल दुखदाई होते हैं। वास्तव में प्रारब्ध से जैसी सेवा बनने वाली है, जो हमारे प्रारब्ध में होती है, जो बुजुर्गों के प्रारब्ध में होती है, उनको वैसा ही सुख आराम मिलता है। वह तो मिलेगा ही, चाहे पुत्र हो या ना हो। हमने यह प्रत्यक्ष देखा है कि विरक्त संतों की जितनी सेवा होती है उतनी सेवा गृहस्थों के बेटे नहीं करते। तात्पर्य है कि बेटा होने से ही सेवा होती है, यह बात नहीं है। सेवा हमारे प्रारब्ध में यदि है तो अवश्य ही होगी। ठीक है, शायद समझ लिया होगा आपने। अब अगला प्रश्न जन्म लेता है, अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरने के बाद हमें पिंड पानी कौन देगा, और पिंड पानी न मिलने से हमारी गति कैसे होगी? अब आगे इसका जवाब सुनिए कि पिंड पानी देने से जो पिंड पानी लेने वाले का आगे जन्म मरण चालू होता है। जैसे रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भूख प्यास के कारण कहीं रुक जाता है, रास्ते में अटक जाता है और अन्न जल मिलने के बाद फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। ऐसे ही मृत आत्माओं को पिंड पानी न मिलने से वे एक जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, और पिंड पानी मिलने से वे वहां से चल पड़ते हैं, अर्थात उनकी आगे की गति शुरू हो जाती है, उनका जन्म मरण चालू हो जाता है, परंतु उनकी मुक्ति, कल्याण नहीं होता। वास्तव में मुक्ति होना, कल्याण होना संतान के अधीन किंचित मात्र भी नहीं है। अगर मुक्ति संतान के अधीन हो तो मुक्ति पराधीन हुई, फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता कहाँ रही? कल्याण में, मुक्ति में जब शरीर की आसक्ति भी बाधक है तो फिर मरने के बाद भी पुत्र से पिंड पानी की आशा कल्याण कैसे होने देगी? वह तो बंधन में ही डालेगी। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसको पुत्रेष्णा अर्थात पुत्र की इच्छा, लोकेष्णा संसार में आदर सत्कार मान बढ़ाई की इच्छा, और वित्तेष्णा धन की इच्छा, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही बंधन के कारक हैं, परम प्राप्ति में बाधक हैं। जिसको संतान की पिंड पानी की इच्छा है वह जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना चाहता है, क्योंकि कहीं जन्म होगा तभी तो वह पिंड पानी चाहेगा। अगर जन्म होगा, अगर जन्म नहीं होगा तो पिंड पानी किसको चाहिए? पुत्र न होने से कल्याण नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है।
अगर संतान होने से कल्याण होता तो सूकरी के 11 और सर्पणी के 108 बच्चे होते हैं, फिर उनका तो कल्याण हो ही जाना चाहिए। ऐसे ही ज़्यादा बच्चे वालों का कल्याण जल्दी होना चाहिए, पर वह होता नहीं है। संतान हो अथवा न हो, मनुष्य को केवल भगवान में ही लगना चाहिए, भगवान के प्राण होकर भगवान का भजन करना चाहिए। पुत्र की इच्छा न मिटती हो तो निसंतान मनुष्य को चाहिए कि वह श्री राम लला को, श्री कृष्ण लला को अपना पुत्र मान ले और पुत्र भाव से उनका लाड़ प्यार करे। वह पुत्र जैसी सेवा करेगा वैसी सेवा पैदा किया हुआ पुत्र कर ही नहीं सकता। वह पुत्र तो लोक परलोक का सब काम कर देगा। तो इस प्रश्न का भी आपको जवाब मिल गया होगा कि पुत्र के बिना कल्याण नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे कि कल्याण में पुत्र की कोई भी किंचित मात्र भी लाभ नहीं है। कल्याण तो हमें स्वयं ही करना होगा, अपने कर्म से और भगवत भजन से। अब अगला प्रश्न जो जन्म लेता है वह है कि गृहस्थ में बाल बच्चों के भरण पोषण, विवाह आदि को लेकर अनेक चिंताएं रहती हैं। उन चिंताओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये प्रश्न जन्म लेता है। गृहस्थ वालों को तो बहुत वो होती हैं, ये करना है वो करना है, इसकी चिंता उसकी चिंता। तो यही प्रश्न जन्म लेता है कि उन चिंताओं से छुटकारा कैसे पाएं। अब सुनिए, इसके बारे में भी हम विश्लेषण करते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जन्मता है। प्रारब्ध में कौन कौन चीज होती हैं? 3 चीज होती हैं, जन्म, आयु और भोग। इन तीनों में प्राणी का जन्म तो हो चुका है, उसकी जितनी आयु है उतना ही वह जिएगा ही, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का आना भोग है। वास्तव में परिस्थिति किसी को भी सुखी दुखी नहीं करती, प्रत्युत मनुष्य ही अज्ञानवश परिस्थिति से सुखी दुखी हो जाता है। अब कन्या बड़ी हो गई तो ये भी एक परिस्थिति है। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? उसके विवाह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कन्या अपने प्रारब्ध को लेकर ही आई है। जैसे आप आए हो ऐसे कन्या भी आई है, अतः उसको अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति उसके प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? माता पिता के उसके विवाह के विषय में ये विचार करना है कि जहां हमारी कन्या सुखी रहे वहीं उसको देना है। ऐसा विचार प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। परंतु हम उसको सुखी कर ही देंगे, उसको अच्छा परिवार मिल ही जाएगा, यह उनके हाथ की बात नहीं है। अतः कर्तव्य का पालन तो होना चाहिए, पर चिंता नहीं होनी चाहिए। एक चिंता होती है और एक विचार होता है। चिंता अज्ञान से पैदा होती है, उससे अंतःकरण मैला होता है, नया विकास नहीं होता। परंतु विचार से बुद्धि का विकास होता है। हर एक काम कैसे करना है, किस रीति से करना है आदि विचार तो करना चाहिए, पर चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। यदि चिंता से रहित होकर विचार किया जाए तो कोई न कोई उपाय जरूर मिल जाता है। इसलिए बच्चों के भरण पोषण, विवाह आदि की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि विचार करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव अपना अपना प्रारब्ध स्वयं लेकर के आते हैं। अब अगला प्रश्न पैदा होता है, अगला प्रश्न आपके हृदय में जन्म लेगा, अवश्य ही लेगा। यदि बेटे वृद्धावस्था में सेवा ना करें तो क्या करना चाहिए? उत्तर समझिए अच्छी तरह से। बेटों से अपनी ममता उठा लेनी चाहिए, फिर ममता ना करें। यदि बेटे वृद्धावस्था में सेवा ना करें तो क्या करना चाहिए? बेटों से उनसे ममता आप करते हैं, उस ममता को त्याग देना चाहिए। यही मानना चाहिए कि ये हमारे बेटे
नहीं है। कोई भी सेवा ना करे तो ऐसी अवस्था में कुटुंबियों से जो सुख सुविधा पाने की आशा होती है उसी से दुख होता है। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अतः उस आशा का ही त्याग कर देना चाहिए। आशा ही बंधनों में बांधती है, आशा ही दुख का कारण है, आशा से ही चिंताएं पैदा होती हैं, मन मलिन होता है। भगवान की बड़ी कृपा से हमें स्वतः तप करने का अवसर मिला है। अगर परिवार वाले हमारी सेवा करने लग जाते तो हम उनकी मोह ममता में फंस जाते, पर भगवान ने कृपा करके हमें फंसने नहीं दिया। मनुष्य मोह ममता में फंस जाता है, यही उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। उस बाधा को जो हटाते हैं उनका तो उपकार ही मानना चाहिए कि ये हमें बाधा रहित कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। उनकी हम पर बड़ी भारी कृपा है। जीवन भर सेवा लेते रहने से वृद्धावस्था में असमर्थता के कारण परिवार वालों से सेवा लेने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। जो जीवन भर यही चाहते रहें कि सब हमारी सेवा करें, सास बहू से कराए, माँ बेटे से कराए, बाप बेटे से कराए, अन्य किसी से भी जहाँ मौका मिले सेवा की भावना करें, तो वृद्धावस्था में तो वो आदत बन चुकी है। उस समय आपको इच्छा और ज़्यादा होगी, क्यों आप सेवा के लिए और ज़्यादा इच्छा करेंगे और तृष्णा जागृत होगी। और फिर जब सेवा नहीं मिलेगी तो उद्गीनता आएगी, ईर्ष्या नफरत आएगी, क्रोध उत्पन्न होगा। इस तरह आपका वृद्धावस्था जो है आपकी बहुत जटिल हो जाएगी। अतः मनुष्य को पहले से ही सावधान रहना चाहिए कि मैं सेवा लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बहुत अच्छी बात, इस बात को अपने मन में डाल लो कि मैं सेवा लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो सबकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, पितर, पशु पक्षी, भगवान आदि सबकी सेवा करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर है। किसी से भी सुख सुविधा नहीं चाहनी चाहिए। अगर हम पहले से ही किसी से सुख सुविधा सेवा नहीं चाहेंगे तो वृद्धावस्था में सेवा न होने पर भी दुख नहीं होगा। हमारे मन में सेवा लेने की इच्छा न रहने से दूसरों के मन में हमारी सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। विलोम है, उल्टा है। आप सेवा चाहोगे, किसी कारणवश सेवा तुम्हारी जवानी में हो रही थी, उस सेवा में आप कमी भी निकालोगे तो सेवा करने वाले के अंदर एक ईर्ष्या और नफरत पैदा होगी। तो वृद्धावस्था में जब आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, चार पाई पे लेट जाओगे, चलने फिरने के योग्य नहीं रहोगे, तब उस खुन्नस को निकाला जाएगा। और यदि आप सेवा की चाह ही नहीं करोगे तो सेवा करने वाले के मन में आपके प्रति कोई दुभाव नहीं होगा। और जब आपकी वृद्धावस्था आएगी तो वे स्वेच्छा से आपकी सेवा करेंगे। इसलिए सेवा करने की चाह अपने मन से निकाल देना चाहिए और सेवा ना ही करवानी चाहिए। हर एक क्षेत्र में त्याग की आवश्यकता है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी प्रसन्न रहना बड़ा भारी तप है। अंतःकरण की शुद्धि तप से होती है, सुख सुविधा से नहीं। सुख सुविधा चाहने से अंतःकरण अशुद्ध होता है। मनुष्य सुख कभी चाहे ही नहीं, प्रत्युत अपने मन वाणी शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाए। अब ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमें जवानी में ही सेवा से त्याग पत्र दे देना चाहिए, सेवा का त्याग कर देना चाहिए, इच्छा ही त्याग देनी चाहिए सेवा की। तब जाकर के आपका वृद्धा अवस्था का जो जटिलता है वो बहुत आसान हो जाएगी। आपके अंदर इतनी दृढ़ शक्ति आ जाएगी, इच्छा शक्ति आ जाएगी, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा कि आपकी तो चाह ही नहीं है। कोई पानी दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, को खाना दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक। तो इसी तरह अपने जीवन को पहले से ही तप के आधार पर चलाना चाहिए। अब आपके मन में एक अन्य प्रश्न आ रहा होगा कि यदि परिवार में कोई मर जाए
तो मृत आत्मा की शांति के लिए तथा अपना शोक दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? अब हम उसे विधिवत समझाते हैं। मृत आत्मा के लिए विधिवत नारायण बलि होती है, 7 तर्पण होता है, उसको करना चाहिए। और जब जब उसकी याद आए तब तब उसको भगवान के चरणों में देखना चाहिए। उसके निमित्त संकल्प लेकर के गीता पाठ, श्री रामचरितमानस, नवान्न प्राण, नाम जप, कीर्तन आदि करने चाहिए। जो समाज में, परिवार में जो परंपरा चली आ रही है पद्धति की, उसको करना चाहिए। उनके निमित्त गरीब बालकों को मिठाई बांटनी चाहिए। मिठाई मिलने से बालक प्रसन्न होंगे, और जब बच्चे प्रसन्न होंगे तो मृत आत्मा को शांति मिलेगी और खुद को भी। सत्संग, कथा, कीर्तन, मंदिर, तीर्थ आदि में जाने के विषय में शोक नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत वहां जरूर जाना चाहिए। इनमें भी सत्संग की विशेष महिमा है, क्योंकि सत्संग से सब प्रकार का शोक दूर हो जाता है। तो ये कुछ प्रश्न जो गृहस्थ के प्रारंभ में होते हैं, बुनियाद है, उन प्रश्नों का जवाब हमने दिया। आशा करते हैं कि आपको ये जवाब पसंद आएगा और अपनी जो जीवन जीने की कला है गृहस्थ में, उसको सुचारू रूप से तुम चला पाओगे। आपके मन की शंका, व्यथा मिट रही होगी इन प्रश्नों से। अब गृहस्थ में कैसे रहे, आज दूसरा दिन, यहीं पर विराम लेते हैं। अब तीसरे भाग में हम गृहस्थ में बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार हो, इस व्यवहार का वर्णन करेंगे। तीसरे भाग में हम इस व्यवहार का वर्णन करेंगे। तो तब तक के लिए सत्य श्री ओम। सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर प्रणाम। सत्य श्री ओम।